आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? गॉड ब्लेस। सुमन। कहाँ से आई है? हिसार से। किस चीज में सिलेक्शन हो गया? MPHW फीमेल। MPHW मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल में तुम्हारा सिलेक्शन। ज्वाइनिंग कहाँ हो गई? ज्वाइनिंग फतेहाबाद के पास महमूदपुर हुई है। फतेहाबाद के पास महमूदपुर। वेरी गुड, ताली बजाओ जोरदार। बहुत बढ़िया। कितने दिन पढ़ी तू ICS में? मैंने ICS के लिए वैसे तो 1 साल के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन उस दौरान 3-4 महीने गई थी, लॉकडाउन लग गया था सर। तो ये सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुमन है और मैं ICS कोचिंग सेंटर हिसार से आई हूँ और मैंने ICS कोचिंग सेंटर हिसार से ही कोचिंग ली है। और तो मैंने 1 साल के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन मैं 3-4 महीने ही जा पाई। उस दौरान लॉकडाउन लग गया था, कोविड तब आया था, तो बाद में मैं नहीं जा पाई। तो उस टाइम फिर एक ऐप चलाया था सर ने, ICS कोचिंग होमवर्क ऐप के नाम से। फिर उस पर मैंने 1 साल के लिए फिर फीस भरी। 1 साल तब भरी थी लेकिन नहीं जा पाई उस पर, फिर 1 साल की फिर भरी। उस पर मैंने 1 साल ही कोचिंग ली है और 3 महीने ऑफलाइन सेंटर में जाके इस 1-1.25 साल के अंदर मैंने जॉब पा ली। वैसे मेरी ज्वाइनिंग जुलाई 22 में थी, लेकिन मैं किसी कारण नहीं आ पाई, क्योंकि उसी दौरान हमारे सेंटर की एक लड़की दुर्गा शक्ति में जिसका सिलेक्शन हुआ था, वो कह रही थी हम साथ चलेंगे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाई, तो मैं लेट हो रही थी इसलिए मैं आ गई। वो बाद में आएंगे, वो बाद में आने वाले सर। मेरे को खुद को लग रहा है कि मैं लेट आई हूँ, मैं काफ़ी टाइम पहले आने वाली थी। कोई बात। और जैसे सर उस दौरान तुम्हें कैसे पता चला था ICS? हाँ, मैं यही बता रही थी सर। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब किया करती थी, प्राइवेट जैसे यही 7-8 हज़ार की सैलरी में। उस दौरान एक मतलब कोई लड़की आई गांव से, वो यहाँ से कोचिंग लिया करती थी, उसने कोचिंग लेके फिर छोड़ दिया। फिर वो हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए आ गई। फिर मैंने उससे पूछा आप इससे पहले क्या किया करते, तो उसने ICS के बारे में बताया। फिर उसने मेरे को पढ़ाया भी, मेरे को समझ आने लगा, तो वो कहती आपका कोचिंग ले लेते हैं ICS कोचिंग सेंटर हिसार से। फिर कई दिन तो मैंने इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं प्राइवेट में तो ऐसा ही होता है, काम करो तो भी डांट पड़े, ना करो तो भी डांट पड़े। फिर एक दिन मैं बहुत परेशान हो गई, फिर मैंने सोचा क्यों ना गवर्नमेंट जॉब की करूँगी, प्राइवेट मैं कभी नहीं करूँगी। मैंने उसी दिन ठाना भी मैं प्राइवेट जॉब नहीं करूँगी, मैं करूँगी तो गवर्नमेंट ही करूँगी। मैंने उस दिन से हॉस्पिटल, जिस दिन मैं दुखी हुई तो मैंने उस दिन से हॉस्पिटल छोड़ दिया, वो जहाँ मैं काम किया करती थी, और उससे अगले दिन मैंने ICS कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया। और इन्हीं दौरान फिर आपको मैंने बताई दिया सिलेक्शन। और इस दौरान जो लड़की जो आई थी, मैं उसका नाम लेना चाहूँगी, जिसने मुझे मोटिवेट किया ICS में आने के लिए। उसका नाम है रिंकू, वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। और जैसे हम ICS में जो कोचिंग लिया करते थे, उस दौरान एक मोनिका लड़की थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब तक तो उसकी जॉब नहीं लगी। मैं उसका नाम भी लेना चाहूँगी क्योंकि वो कह रही थी मेरा नाम ज़रूर लेना। और सैंडी भाई जो सबकी बहुत हेल्प करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। और अब भी 1-1 सेकंड की अपडेट मुझसे ले रहे हैं कि कहाँ पहुँच गए, हिसार का कैमरा ज़रूर लगवाना। लेकिन हिसार का हमारा ओल्ड जर्नल का नहीं चल रहा, यहाँ का तो चल जर्नल है सर, न्यू का ही नहीं चल रहा। हाँ, ओल्ड का चल, हाँ। ये भी नाते नहीं है ना पानी। और इस दौरान मैं प्रीमल सर और बबीता मैम से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई, क्योंकि मेरे अंदर जो लगन थी जॉब करने की, वो सबसे ज़्यादा उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। और मेरे से मोटिवेट होकर मेरी सिस्टर भी, जब मेरी जॉब लग गई तो मेरी सिस्टर ने भी उसके बाद ICS ज्वाइन कर लिया, जिसकी सिरसा में शादी की हुई है।
बट उनकी अब तक लगी नहीं है, लेकिन वो अब तक कोचिंग ले रही है। उनकी भी लग जाएगी अगर वो, क्योंकि उनके अंदर भी जज्बा है, वो भी कोशिश कर रही है। मुझे लग रहा है जैसा मेरे अंदर था उसके अंदर भी ऐसा ही है, वो लगन भी है उसको और वो मेहनत भी कर रही है। वो भी मैरिड है, मेरे को तब लगता था अभी मैं मैरिड हूँ, कैसे कैसे कर पाऊँगी इतनी। मुझे बहुत लगता था भी मैं शादीशुदा हूँ, काम घर का काम भी है, बाहर का भी है, बहुत जिम्मेवारी मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर भी मैंने ठान लिया कि मैं प्राइवेट तो नहीं करूँगी, गवर्नमेंट ही करूँगी। इसलिए मैंने ठाना, तो आज मैंने एक नौकरी पाई, वो भी सरकारी। अब तुम्हारी क्लास में दो टाइप के लोग बैठे हैं। एक वे जो नौकरी लगी हुई लड़की की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और दूसरे वे हैं जिनको ये फालतू की बातें लग रही हैं। क्यों? अब जिन्हें ये बात फालतू की लग रही है तो बेचारे रहेंगे ही, और जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, अप्रिसिएशन होता है ये। जैसे तुम जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों को अप्रिसिएट करो। नौकरी लगना चाहते हो तो नौकरी लगे हुए आदमी को, अब इसका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, ये भी क्लास में आई, इसने जो है 3 महीने पढ़ा, फिर लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन के बाद दोबारा से फिर ऐप पर पढ़े। ऐसे इस दौरान में बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई छोड़ के अपने घर बैठ गए, और बहुत सारे लोगों ने बातें सुनी, वे टच में रहे और फिर जॉब लग गई। लॉकडाउन के अंदर ऐप पर जो पढ़ेगा वो सरकारी नौकरी तुरंत से लगेगा, लॉकडाउन खुलते ही। ये पूछो मैंने कितनी बार लाइन बोली। अब जो बच्चे ये आते हैं ना, जो ऐप की बातें बोलने वाले लोग होते हैं, ये लॉकडाउन में पढ़े हुए लोग हैं, और जो लोग अब ऐप के भरोसे बैठे हैं वे लोग रह जाएंगे। ऐप पर उतनी एनर्जी नहीं बनती जितनी क्लास में बनती है, चाहे इससे पूछो क्या कहती हो। ऐप के ऊपर तो बीच बीच में जो है डिस्ट्रैक्शन बनता ही है। यहां पर तो जिसने कसम ही खा रखे कि हम नौकरी नहीं लगेंगे, जैसे आशीष, और आशीष के ठीक अगले वाले लाल और व्हाइट वाला, व्हाइट एंड ब्लैक, आशीष नु करा। मैं तब से यही देख रहा हूं कौन बोल रहा है, कौन बातें सुन रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। किसी का क्या बिगड़ेगा? ये नौकरी लग गई, हम इससे सैलरी की डिमांड नहीं करने वाले, और ऐसे ही बहुत लोग रह गए तो हम उसको कुछ दे के नहीं आने वाले। हम तो तुम्हें बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तुम्हें रास्ता पकड़ना नहीं पकड़ना है तो तुम्हारा अपना काम है। जैसे कितनी बार बोले, और हाँ या ना? रोज नौकरी निकल रही है, रोज नौकरी जो है लोग पेपर देने जा रहे हैं। अब जो लोग जो बीच का गैप था उसको भरने के लिए बहुत ज्यादा भर्तियां चल रही हैं, जो सही तरीके से पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा भी काम बन जाएगा। एयरफोर्स में वैकेंसी आ गई, भर दी क्या तुम लोगों ने? एयरफोर्स की वैकेंसी भर दो सभी। ज्वाइन करना है नहीं करना दैट इज लेटर इश्यू। पहला इश्यू कि क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं। दूसरे नंबर पर अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ जाएंगी तो पहले से ही तैयारी रखो, अपनी पढ़ाई पूरी। मैंने यहाँ ग्रुप में बताया था कि न्यू जर्नल में से 75% पेपर आ जाएगा, और 25% ओल्ड जर्नल की जो किताब है उसके पहले 30 सवाल हैं, उनमें से आ जाएगा। अब मैथ का पोर्शन एक हो गया, अब ऐसे ही रीजनिंग का, ऐसे ही जीके का, सारी बातें क्लास में बताई जाएंगी। उसके बाद भी रह गए तो फिर क्या जिम्मेदारी हमारे? हम तो तुम्हें जो बता सकते हैं, समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और यहाँ पढ़े हुए बच्चे नौकरी लगते हैं, इस प्रकार से जो बच्चे आते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है सब लोगों को। या तो तुम मोटिवेशन ले लो, या लगो कि ऐसे ही फालतू की बातें चलती रहती है। यहाँ तो ये डिपेंड करता है तुम लोगों के चॉइस के ऊपर, तुम्हें कैसा बनना है। नौकरी जो लगेगा ना तो उसको नौकरी लगने वाले लोग अच्छे लगने चाहिए, उसको टीचर्स की बात अच्छी लगनी चाहिए। यहाँ सेंटर में जो हो रहा है वो सब उसको अच्छा लगना चाहिए। जिसको सेंटर में कमी नजर आती है तो उसको नहीं होगा सिलेक्शन। चलो ड्रीम वॉच दे दो, एक फोटो और ले देना। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। कितने दिन से सपना था ये लेनी है? 2 साल हो गए। चलो बहुत बढ़िया, फाइनली तुम्हारा ड्रीम कंप्लीट। मैम से मिल ली तुम? ठीक, बहुत बढ़िया। मिठाई खिलाऊं तुम्हें? कौन सी पसंद है? बहुत सारी है इसमें तो। मैं नहीं खाऊंगा मिठाई। पतले हो गए, मोटे नहीं। अरे हाँ, बड़ी मुश्किल से पतला हुआ हूँ। नहीं सर, मैं तो मिठाई खिलाने के लिए कह रही थी। हाँ ये लो, गॉड ब्लेस यू बेटा, खाओ, गॉड ब्लेस यू, खा लो। ठीक,
तुम मैम को खिला देना मेरे नाम की। हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा प्लीज, मेरा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है मिठाई खाने से। ठीक।